Hello everyone, this is Susmita Singha. I hope you are doing good. Today we going to talk about golden rules for trading. इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के कुछ ऐसे रूल डिस्कस करूंगी जो आपको ट्रेडिंग में काम आए। तो इस रूल्स को मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। पहला आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तीसरा साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ये जो 3 रूल है आप किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल पे अप्लाई कर सकते हो। आप डे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, स्कैल्प करते हो, बीटीएसटी करते हो, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल पे ये एप्लीकेबल है। तो ये 3 रूल्स को मैंने हर एक तरह से ब्रेक डाउन किया है। पहले आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हम सभी को पता है कि ट्रेड लेने से पहले हम कितना रिस्क लेते हैं, हमारा रिवॉर्ड कितना होता है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट को मैंने 4 पॉइंट पे डिवाइड किया है। पहला आ जाता है यूज ए ट्रेडिंग प्लान, जिसको मैं चेकलिस्ट बोलना प्रेफर करती हूँ कि ट्रेडिंग करने से पहले हमारे पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए। हम इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं या बीटीएसटी करते हैं, हमारे पास अगर एक चेकलिस्ट नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, मार्केट में लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक सकते। अगर हमें पता ही नहीं है कि कल हमें क्या करना है, कल अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या साइडवेज होता है, हम किस तरह से डिसीजंस लेंगे। अगर मेरे पास कुछ स्टॉक्स है, क्या अगर मार्केट कल गैप डाउन हुआ, क्या मैं कल वो बाय करूँगा? अगर इसका रिजल्ट ख़राब आए तो क्या मैं उसको सेल करूँगा? मेरे पास प्लान है या नहीं? अगर मुझे ये ट्रेड लेना है तो इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना होगा, कितना देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, मेरा क्वांटिटी कितना होगा, सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करना है। आपको एक चेकलिस्ट में रखना है आपका स्ट्रेटजी क्या है। हर एक चीज़ आप राइट डाउन करके लिखो और उसको अच्छे से फॉलो करो। तो यही हो जाता है ट्रेडिंग प्लान। आप सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर एक जगह पे आप ये चीज़ें अप्लाई करो। मतलब काम करने से पहले, जैसे कि मैं बोलती हूँ टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट रखो कि आज के दिन पे आपको क्या क्या करना है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी आज मुझे क्या क्या करना है। आप अगर एक डे ट्रेडर हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, लेकिन आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो तो मे बी आपका जो एनालिसिस वो वीकली होता है या मंथली होता है। तो उस तरह से आप क्या करो, एक प्लान बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो। फिर आ जाता है सेकेंड पॉइंट, वो होता है रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। रिस्क उतना ही लो जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी अगर ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया तो लॉस भी तो ज़्यादा होगा। अगर ये नीचे आ गया, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं वो स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं तैयार हूँ तो ट्रेड में ले सकता हूँ। अगर मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे अंदर एक घबराहट है उस चीज़ को लेकर, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। तो उस हिसाब से हमें अपना जो रिस्क वो डिसाइड करना होगा। आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो आप 1% का रिस्क लो या 2% का रिस्क लो। उससे ज़्यादा आप रिस्क मत लो कि मैं ये ट्रेड में इतना गंवाने के लिए तैयार हूँ, अगर ये चला जाता तो मैं ठीक हूँ। लोग बोलते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया तो रात को मुझे नींद नहीं आती है। जैसे कि बीटीएसटी ट्रेड में ज़्यादा होता है कि निफ्टी का इतना क्वांटिटी ले लिया, बैंक निफ्टी का इतना क्वांटिटी लिया, कल अगर गैप अप हो गया, कल अगर गैप डाउन हो गया तो मेरा कितना लॉस होगा। आधा हो जाता है कैपिटल, कभी कभी तो ज़ीरो भी हो जाता है। अगर आपने एक्सपायरी से पहले आपने अगर ले लिया, अगर आपने इन द मनी आपने ले लिया तो ठीक है। अगर आपने ओटीएम ले लिया तो आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो आप क्या रेडी हो ज़ीरो करने के लिए? बिल्कुल भी कोई भी रेडी नहीं होता अपना कैपिटल ज़ीरो करने के लिए। तो रिस्क उतना ही लो जितना आप लूज़ कर सको। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। फिर आ जाता है यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। ट्रेडिंग करने से पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मैन्युअली लगाओ। आप चीज़ों को माइंड में मत रखो। अगर ये 100 पे है, मैंने 100 पे बाई किया है, 98 आता है तो मैं काट दूंगा। माइंड में अगर ऐसा है कि 98 आने से पहले मैं काट दूंगा तो आप नहीं काट पाओगे। 98 पे आपको क्या दिखागा, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा। अगर है भी नहीं तो आप ड्रॉ करने की ट्राई करोगे, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करेगा, मेरा ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 98 अगर आपका स्टॉपलेस है तो आपको काटना है। मैन्युअली चीज़ों को लगाओ, सिस्टम है ना, आपके पास मोबाइल है, आप जीरोदा में करते हो, एंजल वन में करते हो, हर एक ब्रोकर में ये चीज़ होती है। पहले से आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर सब आप लगा सकते हो। तो ये चीज़ें अप्लाई करो। माइंड में कुछ चीज़ें
चीज़ें आप मत रखो। स्टॉप लॉस हमेशा आपका डिफाइन होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इतना आता है तो मेरा ट्रेड मेरे हाथ से चला जाएगा, मतलब इतना लॉस होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये जाता है थर्ड पॉइंट। फिर आ जाता है कि आपको लिवरेज नहीं लेना है। क्रिप्टो में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि क्रिप्टो में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, 100x 200 तक भी लिवरेज देते हैं, जिसके वजह से लोगों का कैपिटल भी चला जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो बहुत कम लिवरेज के साथ करो, 5x 10x 25x, उसके ज़्यादा आप मत लो। 50x 100x लेना कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने कैपिटल से प्यार करते हो, कैपिटल को बच्चों की तरह देखो ना कि ये मेरा बच्चा है। क्या आप अपने बच्चों को लूज़ करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आपके पास एक कैपिटल है, अगर वो चला गया तो आप कहाँ से लाओगे कैपिटल? आप लोन लोगे, किसी से उधार मांगोगे या कुछ करोगे? ऐसा तो आप नहीं करोगे। अगर करती भी हो तो ये बहुत बड़ा लूप है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इससे पहले आप लिवरेज मत लो। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, आपको कैश में ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करो आप। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग खराब है, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा है। कम क्वांटिटी के साथ अगर आप करते हो, अपना रिस्क डिफाइन रखते हो तो ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करो समझने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, बस कैश में करो। ऑप्शंस में करने के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा है कि इनिशियल लेवल पे आप ऑप्शंस पे चले जाओ, ऑप्शंस को समझो। ऑप्शंस में हमारा लिवरेज हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस पे लिवरेज नहीं मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी आप कम कैपिटल्स के साथ ले सकते हो, लेकिन आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि रिस्क में उसमें ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। तो इनिशियल लेवल पे आपको लिवरेज बहुत कम रखना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो आपको बहुत सही तरीके से फॉलो करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चीज़ों को, या आप अपने डायरी पे नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर आएंगे हम तीसरा पॉइंट में, जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या होता है, जिसको हम सेटअप भी बोलते हैं कि मेरे पास एक ट्रेडिंग सेटअप है। अगर ये स्टॉक्स या ये इंडेक्स अगर सपोर्ट पे आता है तो मैं बाय करूंगा, अगर ये रेजिस्टेंस पे जाता है मैं सेल करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी कुछ लोगों का स्ट्रेटेजी है जो बुरा नहीं है, वो भी अच्छे से काम करता है। अगर आप उसको बहुत दिनों से काम कर रहे हो, अगर आपके पास बैक टेस्टेड डाटा है तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। आपके पास ये स्ट्रेटेजी है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। जैसे कि मैंने सोचा है कि कल ये स्टॉक्स में मैं बाई करूंगा, ये ब्रेकआउट देने वाला है, कल मैं इस पर पोजिशन बिल्डअप करूंगा। लेकिन कल क्या हुआ, पहला पॉइंट आ जाता है फॉलो द मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड कल चेंज हो गया, जो अप ट्रेंड में था थोड़ा सा नीचे गया, मतलब डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट हो गया। तो मैं उस स्टॉक्स में अपना पोजीशन नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ऑल ओवर मार्केट का। तो ये स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन उसका ब्रेकआउट फेल होने की ज़्यादा चांसेस है। तो डाउन ट्रेंड पे हमें क्या नहीं करना है, हमें बाइंग पोजीशन नहीं करना है। अगर अप ट्रेंड है तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मार्केट का जो ट्रेंड वो समझना होगा और उसको फॉलो करना होगा। बोलते हैं ना, मार्केट इज योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इज बैंड। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप क्या करोगे, अगर साइडवेज है तो आपको क्या करोगे। तो आप उस टाइम पे तो आप कुछ नहीं करोगे, ऑब्वियसली आप वेट करोगे मार्केट के ट्रेंड सही होने तक। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। फिर आ जाता है रिसर्च थ्रोली। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आपको पूरा उसका रिसर्च करना है। जैसे कि आपने कुछ आज ट्रेड ले लिया, कुछ स्टॉक्स में आपने बाइंग पोजीशन बना लिया, फिर आपने उसको होल्ड कर दिया। फिर क्या हुआ, कल उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब आया, फिर नीचे खुल गया। आपने सोचा ये क्या हो गया, स्टॉक ये तो बहुत अच्छा था, ये इतने अच्छे से मूव कर, अब नीचे क्यों खुला। आपको पता ही नहीं है उसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभी रिजल्ट का महीना चल रहा है, तो मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं रुकता हूँ रिजल्ट के लिए तो मैं अच्छे से पोजीशन बना पाऊंगा, मेरे अंदर डर नहीं रहेगा गैप अप या गैप डाउन का। तो आप जब चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करते हो, जैसे कि इन्वेस्टिंग के टाइम पे आपने कुछ सोचा है कि मैं इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, आप उसका क्या देखोगे, आप उसका फंडामेंटल देखोगे, टेक्निकल देखोगे, अच्छे से समझोगे कंपनी को, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे किसी के कॉल टिप पर बाई कर लो, ये स्टॉक्स मल्टीबिगर बनने वाला है, ये स्टॉक्स तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगा। ऐसा तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक उसी तरह आप कुछ बिजनेस करोगे, बिजनेस करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसको अच्छे से रिसर्च करते हैं, ये मार्केट के लिए फिट है, ये जो मैं प्रोडक्ट इन्वेंट करने वाला हूँ, ये जो ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, कि ये मार्केट के लिए ठीक है, मार्केट अभी कैसा है, लोगों को क्या पसंद है, डिमांड सप्लाई, सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे। बाद ही आप क्या करोगे, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे।
ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों को पहले से रिसर्च करना चाहिए, उसका डाटा निकलना चाहिए। जब डाटा निकल जाता है, जब आपके पास एक बैक टेस्टिंग डाटा होता है कि इस तरह से मार्केट चल रहा है और इस तरह से मार्केट डाउन होता है, इस तरह से मार्केट साइडवेज होता है, तब आप क्या करोगे, उस तरह से काम करोगे। फिर आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहाँ पे एग्जिट करना है ये हमें पता होना चाहिए। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम होता था कि मैंने ट्रेड तो ले लिया पर मैं सही तरह से एग्जिट नहीं कर पाती थी। स्टॉप लॉस कभी कभी ट्रेल करती थी, कभी कभी मेरा प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर उसका टारगेट आपको दिखा है तो टारगेट में आप एग्जिट कर दो, पर आपको क्या नहीं करना है, अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देना है। ठीक है, मार्केट अगर आपने सही ट्रेड ले लिया, अगर मार्केट बुलिश में है, सही ट्रेंड में है, तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट अचानक से डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस में निकलना चाहिए या ब्रेक इवन में। आप ब्रेक इवन में निकल जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, ब्रेक इवन में निकलना भी बहुत सही बात होती है, लेकिन लॉस में नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए हमें समझना होगा कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। एंट्री तो पता होता है, लेकिन हमें एग्जिट नहीं पता होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है, ये जो इंडेक्स है, कहाँ तक जाना जा सकता है। ऑप्शंस में ये ज़्यादा होता है कि लोग क्या करते हैं, ओटीएम में ट्रेड ले लेते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं, प्रॉफिट देता है, फिर उनको लगता है कि ये तो ऊपर रहेगा, लेकिन उनको पता नहीं है एक्सपायरी की वजह से वो नीचे आ जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ऑप्शंस में करते हो, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, अपने टारगेट को भी रिस्पेक्ट करो। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप इसको फॉलो करो अच्छे से। फिर आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। आपने सारी चीज़ें अच्छे से कर लिया, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी अच्छे से फॉलो कर लिया, पर आपका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है। आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, अपने आप को समझ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। ट्रेडिंग में आने से पहले हमें अपने इमोशंस को समझना होगा कि हमारा इमोशंस कब ट्रिगर होता है। मार्केट जब कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, आपके पास पोजीशन नहीं होता है, तब आपके अंदर एक फियर फील होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, इतना प्रॉफिट हो सकता था, अभी मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, सेकंड कैंडल पे नहीं लिया, कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन के बाद मूवमेंट देगा, क्या होगा क्या नहीं, एक अंदर से डर है, क्योंकि आपने पूरा लॉस मतलब लूज कर दिया, ये पूरा मोमेंटम ही आपने लूज कर दिया। तो ये इमोशंस हमें समझना होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रीड फील होता है कि लोग, हमने पीएनएल देख लिया, उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास पोजीशन नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये होता है। एंड देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर से डर लग रहा है, आपने ज़्यादा पोजीशन उठा लिया, फिर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ऐड उसमें कर लिया, फिर आपको डर लग रहा है अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस से पहले आप निकल जाते हो कि कम लॉस में निकल जाता हो, फिर वहाँ से मार्केट बाउंस करता है, एंड देन रिग्रेट भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा प्रॉफिट मिस कर दिया। तो पहले हमें अपने इमोशंस को समझना होगा कि ये इमोशंस है और इस टाइम पे ट्रिगर होता है, तो उस हिसाब से आपको एक सेटअप बनाना है कि ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप जो बोलता है उस हिसाब से मैं काम करूँगा। अगर ये स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट सही है, तो मैं ब्रेकआउट में बाय करूँगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को स्विंग लो में रखूँगा। अगर ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। इसमें कुछ इमोशंस की बात नहीं आती कि इतना प्रॉफिट दे रहा है मैं बुक कर लूँ, इतना अभी ये लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत मैं उसका कट कर दूँ, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। आपको इमोशंस को साइड में रखो। ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं आता, ट्रेडिंग में काम आता है सिस्टम। पूरा सॉलिड सिस्टम बनाओ, अपने एज को डेवलप करो, उसके हिसाब से काम करो और उसको फॉलो करो। जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हो तो आप ट्रेडिंग में नहीं, आप हर एक चीज़ में ग्रो करते हो। आपका रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं, आपका काम भी अच्छे होते हैं। अगर आप दूसरे फील्ड में वहाँ पे भी आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कौन से टाइम पे कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है। तो जब आप समझ जाते हो अपने आप को, अपने इमोशंस को, तब आप हर एक फील्ड में सक्सेस कर लेते हो। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हमारे एज इट इज़ लाइफ में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आ जाता है बी प्रोफेशनल। ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा गेम है। अगर उसने अनमेच्योर की तरह बिहेव किया, हमने उस पर प्रोफेशनल की तरह काम नहीं किया, तो हम
कभी भी यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं। एक स्टॉक्स है या एक इंडेक्स है, हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब स्कैल्प कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल रहे हैं। स्कैल्प करना बुरी बात नहीं है, पर आपका मेंटेलिटी उसके लिए तैयार है, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग है कि आप इन एंड आउट कर सको बड़ी क्वांटिटी के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करो। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप किस तरह से उसको संभालोगे, किस तरह से आप ट्रेड करोगे। आप इन एंड आउट नहीं करोगे। आपके पास अगर बड़े कैपिटल है, आप क्या करोगे, उसको सिस्टमेटिक वाइज ट्रेड लेने से पहले रिसर्च करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, चीज़ों को समझोगे, मार्केट को समझोगे कि मार्केट क्या बोल रहा है। उस हिसाब से आप पोजीशन बिल्डअप करोगे। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप नहीं निकलोगे, आप उसमें पोजीशन ऐड करोगे। जब लॉस हो रहा है तब आप कट करोगे, जब प्रॉफिट हो रहा है तब उसको होल्ड करोगे। तो जब हम प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं करते ट्रेडिंग में, तब हमें बहुत ज़्यादा सेटबैक देखने को मिलता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आप क्या कर रहे हो, आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप छोटे मोटे लॉस में हो, ब्रेक इवन में हो, तो आप डिमोटिवेट मत हो। लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, क्योंकि आपने प्रोफेशनली मार्केट को लिया है। आप इमेच्योर की तरह आपने नहीं बिहेव किया है। आप अगर एक जॉब में हो तो ऐसा मत सोचो कि जॉब से मैं पैसा लाऊंगा और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करूंगा। जॉब का पैसा भी आपका हार्ड एंड मनी है, तो आप उसको क्या करोगे, अगर सिस्टमेटिक वाइज आपको इन्वेस्ट करोगे या उसमें ट्रेड करोगे, या लोगों की बात में आप ना आकर उसमें टिप्स कॉल के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। आप क्या करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसको बाद में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड बी प्रोफेशनल। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से फॉलो करो, अपने ट्रेडिंग पे ग्रो करो। तो इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।